हेलो दोस्तों। कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। ये कहानी एक ऐसे बूढ़े शख्स की है जो 14 साल की लड़की से प्यार कर बैठता है, उसे संबंध बनाता है। पर इसका अंजाम क्या होता है ये हमें इस फिल्म में दिखाया गया है। कहानी शुरू होती है 1947 से। हम्बर्ट एक मिडिल एज मैन यूरोपियन प्रोफेसर है। वो इंग्लिश लिटरेचर में पढ़ाता है। फ़िलहाल वो ट्रैवल करके यूएस पहुंचा है। यहाँ न्यू हैम्पशायर में उसे टीचर की पोजीशन मिली है। वो अपने अंकल का रूम लेने जाता है, पर यहाँ पता चलता है कि उसके अंकल की मौत हो चुकी है। इसके बाद वो एक विडो शार्लेट के यहाँ पहुँचा है। यहाँ वो घर को रेंट पर लेने के लिए घर को देखता है। यहाँ उसकी नज़र जाती है 14 साल की डॉलर्स पर। डॉलर्स शार्लेट की ही बेटी है। शार्लेट बताती है कि वो डॉलर्स को प्यार से लो बुलाती है। लो को देखते ही हम्बर्ट उसके प्रति अपने आप को आकर्षित महसूस करता है। उसके अंदर की भावनाएं जागृत होती हैं। वो वासना से परिपूर्ण हो जाता है। उसके बाद वो इस अपार्टमेंट को रेंट पर लेने का फैसला करता है। यहाँ रहते हुए अक्सर वो मैगज़ीन पढ़ता है और इस बहाने लो को दिखता रहता है। कई बार जब लो अपने कमरे में होती है तब छुप कर हम्बर्ट उसे देखता है। एक दिन लो खुद आकर हम्बर्ट से बातें करना शुरू करती है। वो उसे पूछती है कि क्या पिंपल्स की वजह से उसके चेहरे में कुछ कमी आई है। हम्बर्ट कहता है कि वो बिल्कुल परफेक्ट दिख रही है। यहाँ लो की हरकतों से हम्बर्ट उससे आकर्षित होता है। लो के बारे में एक डायरी बनाकर रखता है। इसमें लो की खूबसूरती और उसके चंचलपन के बारे में लिखता रहता है। वो उसे एक ड्रॉर में रखता है। लो जब म्यूज़िक पर डांस करती है तब भी हम्बर्ट छुप कर उसे देखता है। कुछ दिनों के बाद लो को शार्लेट एक कैंप में ले जाती है। ले जाने से पहले लो कार से उतरती है और दौड़ते हुए हम्बर्ट को किस करती है और फिर जाने लगती है। अगले दिन शार्लेट का एक खत रिसीव हुआ है हम्बर्ट को। हम्बर्ट इस खत को पढ़ना शुरू करता है। इसमें शार्लेट ने लिखा है कि वो हम्बर्ट को पसंद करती है। अगर उसके आने तक हम्बर्ट यहाँ से नहीं गया तो ये समझेगी कि हम्बर्ट उसे शादी करने को तैयार है और साथ ही लो को अपनी बेटी के तौर पर एक्सेप्ट करने को भी तैयार है। इस समय हम्बर्ट बड़े कन्फ्यूज़न में है। वो पसंद तो लो को करता है, पर अगर वो यहाँ से चला गया तो वो लो को कभी नहीं देख पाएगा। इसलिए मजबूरन उसने शार्लेट से शादी करने की हामी भर दी है। इस समय लो अपने कैंप में है, जबकि शार्लेट हम्बर्ट से प्यार चाहती है। उसे प्यार जताती रहती है, पर हम्बर्ट चाहता है कि शार्लेट रात को सो जाया करे, ना कि उसे परेशान करे। इसके लिए एक डॉक्टर के पास जाता है। उसे कुछ ऐसी पिल्स मांगता है जिससे वो शार्लेट को दे और शार्लेट गहरी नींद में सो जाया करे। यह डॉक्टर बताता है कि वो खुद भी अपनी वाइफ को पिल्स देता है। इससे वो रात भर चैन की नींद सोता है और उसकी वाइफ उसे परेशान नहीं करती। हम्बर्ट इस मेडिसिन को लिए घर लौटा है। यहाँ वो देखता है कि शार्लेट रो रही है। उसके हाथ में डायरी है। ये डायरी वही डायरी है जिसे हम्बर्ट ने लिखा है। इसमें उसने लो की काफ़ी तारीफ़ की है। ये सब जानकर शार्लेट इमोशनल होती है। हम्बर्ट उससे माफ़ी मांगते हुए कहता है कि वो यहाँ से चला जाएगा। शार्लेट कहती है कि तुम यहाँ से क्यों जाओगे, ये घर तुम्हारा है। हम्बर्ट उसे बनाने के लिए ड्रिंक बनाने जाता है। जब वो वापस आता है तो देखता है कि शार्लेट यहाँ नहीं है। उसे ढूंढता हुआ घर के बाहर जाता है। यहाँ काफ़ी लोगों की भीड़ इकट्ठा है, जबकि पुलिस भी यहाँ आ चुकी है। यहाँ पता चलता है कि शार्लेट कुछ खतों को लिख कर उसे पोस्ट करने जा रही थी। वो काफ़ी स्पीड में जा रही थी कि कार ने आकर उसे टक्कर मार दी। एक छोटी लड़की हम्बर्ट को उन खतों को देती है। हम्बर्ट अपने आप को संभालता है। इन खतों को लिए वो घर के अंदर आता है। वो देखता है कि ये खत लो को लिखे गए हैं। हम्बर्ट इन सारे खतों को जला देता है। इसके बाद वो अपनी बैग की पैकिंग करता है और लो के कैंप में पहुंचा है। लो को लिए वो यहाँ से निकलता है। रास्ते में लो कार रोकने को कहती है। यहाँ उसे किस करती है। इतने में पुलिस ऑफिसर यहाँ आ जाता है। हम्बर्ट लो से कहता है कि उसकी माँ की तबीयत बहुत ख़राब है और उसे दूसरे शहर के हॉस्पिटल में रखा गया है। इस बहाने वो दूसरे शहर में ले जाता है। यहाँ एक होटल में रुकते हैं। होटल के कमरे में हम्बर्ट लो को देखकर आकर्षित होता है, पर वो अंत में अपना इरादा बदल देता है और रात को सोने लगता है। सुबह उठकर लो उसके पास आती है। इसके बाद दोनों यहाँ इंटीमेट होते हैं। अब जब दोनों में जिस्मानी संबंध बन चुका है तब दोनों यहाँ से निकलते हैं। रास्ते में कार में लो हम्बर्ट से कहती है, मैं एक टीनेजर हूँ। वो मजाक भरे लहजे में कहती है कि अगर वो चाहे तो हम्बर्ट को जेल भिजवा सकती है। हम्बर्ट इस बात पर मुस्कुराता है। इस तरह इन दोनों की रिलेशनशिप शुरू हो गई है। दोनों शहर दर शहर जाते हैं और अलग अलग होटल्स में रुकते हैं। एक बार लो हम्बर्ट से कहती है कि वो अपनी माँ से बात करना चाहती है। यहाँ हम्बर्ट उसे बता देता है कि उसकी माँ की मौत हो गई है। इसके बाद लो हमें होटल के कमरे में रोती हुई दिखती है। हम्बर्ट इस समय उदास दूसरे कमरे में लेटा हुआ है। थोड़ी देर के बाद लो उसके पास आती है। दोनों एक दूसरे को हग करते हैं और लो धीरे धीरे अपनी माँ की मौत के गम से बाहर आ रही है। कुछ समय के बाद हम्बर्ट लो की एक प्रेप स्कूल में एडमिशन करा देता है।
जबकि वो खुद भी एक टीचर की जॉब अटेंड करता है। दुनिया के सामने अपने आप को दिखाते हैं कि इनमें बाप बेटी का रिश्ता है, पर वास्तव में दोनों में जिस्मानी संबंध बनते रहते हैं। पर अब धीरे धीरे लो हम्बर्ट से बोर होने लगी है। वो उसे फ्रीडम चाहती है, जबकि हम्बर्ट उसे बंदिशों में बांध कर रखता है। लो एक प्ले को ज्वाइन करने की इच्छा जाहिर करती है। हम्बर्ट इसे इनकार करता है। इसके बाद लो उसे सेड्यूस करना शुरू करती है। हम्बर्ट यहाँ सेड्यूस होता भी है। वो इतना सेड्यूस होता है कि प्ले में जाने की इजाज़त तो देता ही है, साथ में उसकी पॉकेट मनी भी $2 कर देता है। इस तरह लो ने ये प्ले ज्वाइन कर लिया है। हम्बर्ट इस प्ले को देखने जाता है। यहाँ वो देख रहा है कि लो किस तरह प्ले की तैयारियों में बिजी है। यहाँ लो की को परफॉर्मर हम्बर्ट को बताती है कि यहाँ इस प्ले का राइटर क्लेयर क्विल्टी है। हम्बर्ट उसे देखता है। अब हम्बर्ट को डर लगने लगा है कि लो उसे छोड़कर चली जाएगी। वो ये जान लेता है कि लो ने बहुत सारे पैसे इकट्ठा किए हैं। वो उसे कन्फ्रंट करता है। वो उसे डांटते हुए कहता है कि लो उससे भागने की प्लानिंग कर रही है। यहाँ लो के सारे पैसे छीन लेता है। इन सब में शहर दर शहर भागते रहते हैं। ये जहाँ भी जाते हैं एक शख्स इनका पीछा करता रहता है। एक बार जब ये गैस स्टेशन पर रुकते हैं तब हम्बर्ट गैस स्टेशन के अंदर जाता है और अंदर से देखता है कि कार के पास कोई शख्स आया है और वो लो से बातें कर रहा है। हम्बर्ट दौड़ता हुआ वहाँ जाता है। अब तक वो शख्स यहाँ से जा चुका है। वो लो से पूछता है कि वो आदमी कौन था। लो कहते हैं कि वो सिर्फ इस जगह के मैप के बारे में पूछ रहा था। यहाँ हम्बर्ट लो पर गुस्सा होता है। कार रोककर उसे थप्पड़ मारता है। लो गुस्से में कार से उतरती है। वो रेगिस्तान में जाने लगती है। हम्बर्ट उसका पीछा करता है, उससे माफ़ी मांगता है और वापस उसे घर लाता है। इन सब में इन दोनों में लड़ाइयाँ होती रहती हैं। एक बार जब ये साथ हैं तब लो हम्बर्ट पर आरोप लगाती है कि उसने उसकी माँ को मार डाला और अब वो उस पर भी बंदिशें लगा रहा है। हम्बर्ट गुस्से में एक और थप्पड़ मारता है। लो यहाँ से निकलती है। वो साइकिल लिए यहाँ से भागने लगती है। हम्बर्ट उसका पीछा करता है। इस समय वो उसे एक स्टोर में कन्फ्रंट करता है। लो कहते हैं कि उसे यहाँ आइसक्रीम खानी है। हम्बर्ट उसके लिए आइसक्रीम खरीद देता है। घर आकर लो हम्बर्ट से हमबिस्तर होने की इच्छा जाहिर करती है। इसके बाद दोनों यहाँ जिस्मानी संबंध बनाते हैं। इसके बाद जब वे नई लोकेशन पर पहुँचते हैं तब लो कहती है कि उसकी तबीयत ख़राब है। हम्बर्ट उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराता है। अगले दिन अपने घर से हम्बर्ट हॉस्पिटल में फ़ोन लगाता है लो की तबीयत जानने के लिए। रिसेप्शनिस्ट बताती है कि उसके अंकल आए थे और उसे यहाँ से ले गए। ये सब सुनकर हम्बर्ट दौड़ता हुआ हॉस्पिटल पहुँचा है। यहाँ के स्टाफ से वो लो के बारे में पूछता है। एक डॉक्टर पर वो हावी होता है, पर इन सब को अब कोई फ़ायदा नहीं। लो यहाँ से जा चुकी है। हम्बर्ट इसके बाद शहर दर शहर जाता है। वो उन सभी मोटेल्स में जाता है जहाँ वो पहले रुका था। वो गिल्टी नाम के शख्स को ढूंढता है। उससे पूरा यकीन है कि जो शख्स उनका पीछा कर रहा था उसी ने लो को बहकाया और उसे ले गया, पर उसकी सारी कोशिशें नाकाम हो गई। उसने कई जगह ढूंढा पर लो उसे कहीं नहीं मिली। इन सब बातों में 3 साल बीत गए हैं। हम्बर्ट को लो का एक ख़त मिला है। इसमें लो ने लिखा है कि अब उसकी शादी हो चुकी है। रिचर्ड नाम के शख्स से उसने शादी की है और कुछ ही महीनों में क्रिसमस पर वो एक बच्चे को जन्म देने वाली है। या वो लिखती है कि उसके पास पैसों की बड़ी तंगी है। उसे $300-400 भी मिल जाए तो काम चला लेगी। ये सब पढ़कर हम्बर्ट भावुक होता है। इमोशनल होता हुआ वो लो के घर पे पहुंचता है। यहाँ लो वाकई में प्रेग्नेंट है। वो बताती है कि क्विल्टी उसे हॉस्पिटल में लेने आया था। वो क्विल्टी के साथ चली गई, पर क्विल्टी वास्तव में अडल्ट फिल्में बनाने का शौकीन था। वो छोटी छोटी लड़कियों को पकड़ता था और उन्हें 2-3 लड़कों के साथ इंटीमेट होता हुआ फिल्म बनाता था। लोग कहते कि उसने इन सब से इनकार कर दिया। इसके बाद क्विल्टी ने उसे अपने यहाँ से भगा दिया। उसके बाद उसकी मुलाकात रिचर्ड से हुई और उसने उससे शादी कर ली। अब वो रिचर्ड के बच्चे को जन्म देने वाली है। ये सब जानकर हम्बर्ट को अपनी गलती का एहसास हुआ है। वो लो से कहता है कि वो अभी भी उसे अपने पास रखना चाहता है। उसे यहाँ से भागने को कहता है। लोग कहते हैं कि वो ऐसा नहीं कर सकती, पर हाँ उसे पैसों की ज़रूरत है। हम्बर्ट उसे $4000 एनवलप में रख कर देता है। जाते हुए एक बार और लो से पूछता है कि क्या वो उसके साथ नहीं आ सकती। लो यहाँ इनकार कर देती है। हम्बर्ट पूछता है कि उसने जो लो के साथ किया, क्या लो कभी भी उसे माफ़ कर पाएगी। लो ने अपने बच्चे का नाम मॉली रखा है। वो मॉली से कहती है कि वो अपने ग्रैंडफादर से बाय बोले। यह हम्बर्ट रियलाइज़ कर चुका है कि लो उसे रिजेक्ट कर चुकी है और अब उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं रखती। वो यहाँ से जाने लगता है। कार में बैठा हुआ वो आखिरी बार लो को देखता है। उसे लो की वही 14 साल की छवि दिखती है जब वो बहुत चुलबुली टाइप की थी, पर उसे रियलाइज़ हो रहा है कि उसकी हरकतों ने लो को क्या बना दिया है। इसके बाद हम्बर्ट क्विल्टी को ट्रैक डाउन करता है। वो उसके घर जाता है, उसे कई गोलियां मारता है और उसे यहाँ पे मार देता है। क्विल्टी को मारने के बाद जब कार से हम्बर्ट यहाँ से निकल रहा है तब पुलिस उसे ट्रैक डाउन कर लेती है। उसे जेल में डाला जाता है। इन सब के कुछ सालों बाद जेल में उसकी मौत हो जाती है। इधर लो भी जब बच्चे को जन्म देती है
उस समय उसकी भी डेथ हो जाती है और ये फिल्म यहीं समाप्त हो जाती है। फिल्म हम्बर्ट की कहानी है जो कि ठरकपन और वासना से प्रेरित था। उसकी इन वासनाओं की वजह से लो की लाइफ ख़राब हो गई और अंत में दोनों ही मर गए।